हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो अपना ग्राफिकल मेथड हो चुका है। सो ये वीडियो में हम लोग ट्रेंड मेजर करने के लिए ग्राफिकल मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और फिर लीस्ट स्क्वायर, ये सारे मेथड है। सबके सब मेथड में हम लोग क्या मेजर करेंगे? ट्रेंड मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद के जो मेथड है वो सीजनल वेरिएशन, वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखो। तो सेमी एवरेज मेथड ग्राफिकल मेथड हो चुका है। अभी उसका जो आगे का मेथड है, जो उसके जैसा ही थोड़ा सेम मेथड है, वो कौन सा मेथड है? सेमी एवरेज मेथड। अगर तुम लोग डायग्राम देख रहे रहोगे तो ग्राफ तुमको लगभग सेम, मतलब क्वेश्चन सेम है। हाँ, मैंने जानबूझ के सेम क्वेश्चन लिया, क्यों? तुमको समझाने के लिए। तो पहले समझते हैं कि सेमी एवरेज मेथड होता क्या है, सेमी एवरेज मेथड होता क्या है, इसके बाद उसकी मेरिट और डिमेरिट समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सेमी एवरेज मेथड में मैं यहाँ पे जो लिखा है ना उसको रीड नहीं करता, उसको तुम्हें रीड करूंगा। पहले मैं ऐसे ही बताता ओरली। सेमी एवरेज मेथड में तुम्हें डेटा दिया रहेगा, तुम्हें ग्राफ तो ड्रॉ करना ही है, तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड में पहले पॉइंट्स प्लॉट कर देते, सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दो। ओके, ये लाइन नहीं, लाइन पहले ड्रॉ नहीं करने का। क्या बोला मैंने? पहले ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करो, इसके बाद सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दो। सारे पॉइंट्स क्या कर दो? प्लॉट कर दो। सारे पॉइंट प्लॉट हो गए। अभी यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे? ये जो लाइन है अपने हिसाब से ड्रॉ करते थे। ग्राफिकल मेथड में ये जो लाइन हम लोग कहीं से भी अपने हिसाब से ड्रॉ करते थे, सब्जेक्टिव था। बट सेमी एवरेज मेथड में ऐसा नहीं है। सेमी एवरेज मेथड में लाइन ड्रॉ करने का रूल है। इसका मतलब क्या? अगर किसी को ग्राफिकल मेथड आता है तो उसको सेमी एवरेज मेथड समझना बहुत ईजी है। उसको क्या करना है? उसको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है और उसको सिर्फ ये समझना है कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? लाइन ड्रॉ करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते डेटा को डिवाइड करके। इसके लिए इसका नाम है सेमी एवरेज मेथड। तो कैसे एवरेज कैलकुलेट करने का वो देखते हैं। क्या बोला है? इन दिस मेथड होल डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। पूरे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते। समझ में आ रहा है? इफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ईयर इज इवन देन द 2 इक्वल पार्ट्स कैन बी ऑब्टेन इजीली। अगर समझो क्या, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ईयर जो है, जो नंबर ऑफ ईयर्स या जो भी मंथ आर जो भी, अगर ये इवन है तो 2 इक्वल पार्ट इजीली मिल जाएगा। देखो 1 2 3 4 पहला पार्ट और दूसरा पार्ट क्या रहेगा? 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? बट अगर यही नंबर ऑफ जो ईयर्स है, मतलब जो टाइम है, वो इवन नहीं रहेगा, ऑड रहेगा। इवन ना रह के क्या रहेगा? ऑड रहेगा। मतलब ऐसा। कहां पे करूं? यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बोला है? इफ नंबर ऑफ ईयर्स is even then 2 equal parts can be obtained easily, but if n is odd then 2 parts are obtained by obtaining the value corresponding to middle year। समझ में आ रहा है? अगर इवन है तो ठीक है, बट अगर ऑड है तो कैसे करेंगे? ऑड है तो तुम लोग मिडल ईयर को ओमिट कर दोगे। किसको ओमिट करोगे? मिडल ईयर को। जैसे ये देखो 1 2 3 4 इसको रखने का, 1 2 3 4 इसको रखने का, मिडल ईयर को ओमिट कर देने का। मिडिल ईयर को क्या कर देने का? ओमिट कर देने का। समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? सेमी एवरेज में ग्राफिकल मेथड जैसा ग्राफ ड्रॉ कर देने का। समझ में आ रहा है? और ग्राफिकल मेथड में जैसे हम लोग लाइन ड्रॉ करते थे, अपने मनमर्जी से लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं। यहां पे तुम्हें सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए रूल है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज कैलकुलेट करने के लिए तुम लोग डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। कैसे? अगर इवन रहेगा तो 2 इक्वल पार्ट तो इजीली मिल जाएगा, बट अगर ऑड रहेगा तो 2 इक्वल पार्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? एक जो मिडल वाला है उसको ओमिट कर दोगे। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशन रहेगा तो जो बीच वाला थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन उसको छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है? अगर 7 रहेगा 7 तो फोर्थ वाला जो ऑब्जर्वेशन उसको छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 8 थे, तो अभी मैंने क्या किया? डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है? 81 82 83 84। दूसरा पार्ट क्या है? 85 86 87 88। 81 82 83 84 सबको ऐड करने का और 4 से डिवाइड करने का, एवरेज निकल जाएगा 6.35। समझ में आ रहा है? दूसरा पार्ट क्या है? 85 86 87 88 सबका जो वैल्यू है उसको ऐड करने का और 4 से डिवाइड कर देने का, एवरेज कितना आ जाएगा? 7.8। अभी तुम्हें क्या मिला? एवरेज मिला। पहला एवरेज मिला 6.35, दूसरा एवरेज मिला 7.8। समझ में आ रहा है? अब तुम्हें 6.35 ये चारों के बीच में प्लॉट करना है। क्यों? क्योंकि इन चारों का एवरेज है ना, तो इसका पोजीशन जो रहेगा वो बीच में रहेगा। सही कि नहीं? तो 1981 गया, 1984 गया, तो बीच क्या आएगा? 1982 और 1983 के बीच में तुम्हें 6.35 प्लॉट करना है। समझ में आ रहा है? जो 7.8 है वो तुमको 1985 1986 1987 98 इनके बीच में प्लॉट करना है। मतलब 85 और 88 गया,
86 और 87 के बीच में प्लॉट करना है। जैसे ध्यान देना ओके। देखो मैंने क्या बोला था 82 और 83 के बीच में 6.35, ये तुम्हारा 6.35 है, ठीक है। इसके बाद 86 और 87 के बीच में 86 और 87 के बीच में तुमने प्लॉट कर दिया 7.8, ठीक है। अब तुमने जो 2 पॉइंट प्लॉट किया है उनको ज्वाइन करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देने का, और यही लाइन तुम्हारा ट्रेंड लाइन होगा, यही लाइन तुम्हारा क्या होगा, ट्रेंड लाइन होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो रूल है वो सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तुम लोग सर अगर इवन रहेगा तो क्या, इवन रहेगा तो क्या, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे इवन रहेगा तो कैसे करेंगे, इवन रहेगा तो बहुत सिंपल है, तुमने ये 4 का निकाला ना, ये 4 का निकाला और ये 4 का निकाला, तो 4 का निकालने के लिए 4 के बीच में पॉइंट, और ये 4 का निकालने के लिए 4 के बीच में पॉइंट, और 4 के बीच का पॉइंट कैसे निकालते हैं, 82 83 के बीच में, 86 और 87 के बीच में, जो कि हमने सीखा ही है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर इवन रहेगा ऑड रहेगा स्टेप सेम है, बट इवन में डेटा अपने आप में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बट ऑड में ऐसा नहीं होता। ऑड में तुमको सिर्फ मिडल वैल्यू को ओमिट करके फिर डेटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और फिर क्या करना है, एवरेज को कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? एक बार एवरेज कैलकुलेट हो गया उसको प्लॉट कर दो, और फिर जो दोनों भी एवरेज वाले पॉइंट हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क करना और उनको ज्वाइन कर देना विद द हेल्प ऑफ लाइन, और वही लाइन तुम्हारा क्या रहेगा, ट्रेंड लाइन, ठीक है। वही लाइन तुम्हारा क्या रहेगा, ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अभी इसमें एक मेरिट क्या है, एज कंपेयर टू द ग्राफिकल मेथड द ऑब्वियस एडवांटेज इज इट्स ऑब्जेक्टिविटी। इसकी ऑब्जेक्टिविटी फुलफिल होती है, इसकी ऑब्जेक्टिविटी फुलफिल होती है। इसका मतलब क्या कि अगर तुम 5 अलग अलग लोगों को भी सेम क्वेश्चन दोगे तो तुमको सेम आंसर मिलेगा, बट ग्राफिकल मेथड में ऐसा नहीं था। ग्राफिकल मेथड में अगर तुम लोग सबको क्वेश्चन दोगे सेम, बट उनका अलग अलग आंसर आ सकता है, ठीक है। हाँ, डीमेरिट क्या है, दिस मेथड अज्यूम लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन प्लॉटेड पॉइंट व्हिच मे नॉट बी एग्जिस्ट। मतलब ये मेथड में एक अजम्पशन है कि जो प्लॉटेड पॉइंट है उनमें लीनियर रिलेशनशिप होती है, बट ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर रिलेशनशिप ना हो, ठीक है। और इसके बाद ये मेथड में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एवरेज यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, एवरेज। तो जो एवरेज में डीमेरिट्स हैं वो सारे डीमेरिट्स यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? एक और चीज है कि यहाँ पे तुमको ट्रेंड मिल गया, बट तुम लोग ट्रेंड मेजर कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? तो भी ट्रेंड वगैरह मेजर करना है तो वो हम लोग सीखेंगे मूविंग एवरेज मेथड में। समझ में आ रहा है? जो कि अपना नेक्स्ट मेथड है। तो ये वीडियो समझ गया रहेगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और प्लस चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, वहां पे क्लिक करके तुम लोग कुछ भी अमाउंट चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।